देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राधा? राधा? ओए राधा! अरे मैडम, कर क्या रही है आप? हम सब जानते हैं ना एक दूसरे को। ये मेरी बहन है, ये मेरी दोस्त है, ये हम दोनों की दोस्त है। सर आप प्लीज प्लीज, मैं 3 गिनने में डंडा छोड़ रहा हूं मैडम, आप चलाइएगा मत। 1 2 3। थैंक यू सर। राधा तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मोहन जी, ये लोग ना केतकी जीजी को मारने के लिए आए। आप लेकर जाइए ना केतकी जीजी को, क्योंकि लोग असली पुलिस नहीं, ये लोग गुंडे हैं। वो भी दामली जीजी के भेजे हुए गुंडे। मोहन जी जाइए ना, केतकी जीजी को लेके आ जाइए। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? मोहन, राम, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? अरेस्ट कर लो इसे। नहीं सर प्लीज रुकिए प्लीज। मैम आप जानते हैं इन्हें? हाँ, ये एक्चुअली मेरी ननद है, पर मुझे फोन ना हृदय की बीवी का ही आया था, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया ताकि हृदय ना सही, अगर आप उसके बेबी को पकड़ लो तो हम सबकी मदद हो जाए बस। दामिनी जीजी, अपने नाटक ना बंद कर। ओए राधा तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मोहन जी, बड़ी काकी जी और दामिनी जीजी को ना हमारे प्लेन के बारे में पहले ही पता लग गया था। इसलिए तो लोगों ने ये नकली पुलिस वाले भेजे हैं ताकि केतकी जीजी को मार सके। अरे तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि बड़ी काकी जी ने खुद कहा है। क्या बक रही हो राधा? हाँ मोहन भैया, राधा सच कह रही है, ये दामिनी ना कुछ भी कर सकती है। हाँ मोहन जी। चल क्या रहा है यहाँ पे? इन्हें हथकड़ी लगाइए। सर नहीं, गलती से भी हमारी केतकी जीजी को हाथ लगाने के बारे में मत सोचिएगा। और आप लोगों ने ये सब नाटक करना बंद करिए। हमें पता है कि आप सब असली के गुंडे हैं। तो इसलिए हमारी केतकी जीजी को हाथ भी लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे? तो क्या? अभी बताते हैं हम आपको। अरेस्ट सर प्लीज। एक मिनट, नाटक करना बंद करिए ना, बोला ना हमने। और ये किराए की वर्दी से ना किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। किराए की वर्दी? आईडी कार्ड दिखाओ इन्हें।
हो गई तसल्ली आपको? यकीन हो गया कि हम असली हैं और ये वर्दी भी? Of course. इस लड़की को हमारा काम रोकने और ऑन ड्यूटी हम पर अटैक करने के लिए अरेस्ट कर लो। और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। मैडम प्लीज एक सेकंड सर अब बात समझिए ना सर, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ नहीं सर। हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं सर। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग मोहन? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई मुझे कुछ बताएगा? क्या मजाक चल रहा है ये? एक्चुअली केतकी को मैंने ही कहा ये सब कुछ करने के लिए। तुमने? हाँ। पर क्यों मोहन? दामिनी जीजी बस करिए। हमें पता है कि आप नाटक करिए और आपको सब कुछ पता है। मैं बात कर रहा हूं ना राधा। दामिनी मुझे एक्चुअली जानना था कि तुम हृदय के साथ मिली हुई हो या नहीं। तो मुझे ये भी जानना था कि राधा जो बोल रही है वो सच है या नहीं। मुझ पर शक था वो है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी गलती है। आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी कंप्लेंट ना वापस लेती हूँ। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। ये क्या तरीका है दामिनी जी? पुलिस का टाइम इतना फालतू नहीं होता कि आप लोग इस तरीके का खेल खेले हमारे साथ। इस लड़की को तो हम नहीं छोड़ेंगे। सर प्लीज प्लीज, वेरी सॉरी सर। और ये कोई तरीका है? ये लड़की तो सीधा हम पे ही शक कर रही है। गलती हो गई ना सर। सर माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी सर। प्लीज। ठीक है, निकाल दो इनकी हथकड़ी। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर। आप लोग हमारी बात सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? राधा क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझ पर शक किया मोहन। तुम्हें लगा कि मैं हृदय के साथ मिली हुई हूँ। और क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि इस राधा ने कहा तुमसे। हाँ, कहा था हमने। और फिर कहेंगे कि जो हम सच कह रहे हैं और आप झूठ बोल रही हैं। बस करो ना अब यार। बिल्कुल चुप रहो राधा। और तुम, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? हो गया साबित कि मैं मिली हुई हूँ हृदय के साथ? मैं तो आज मेरा दिल ही तोड़, मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का, इतने सालों के इंतजार अपमान किया तुमने। नॉट फेयर। ओ दामिनी जीजी, अब बस करिए ना नाटक करना। मोहन जी को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और ये भी जानते कि ये सब भी आप ही नहीं किया। I'm sure मोहन भैया राधा सच कह रही है। अब सारी बातें ना घर पर जाके करेंगे, ठीक है? मोहन जी, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, इनकी चालों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि इनका तो काम ही है झूठ बोलना। मैंने कहा ना, बस मैंने कहा ना, घर चल के बात करेंगे। चलो दामिनी। नहीं मोहन, अब तो ऐसे सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा।
जी। बस राधा, प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया मम्मा, और दूसरे स्टेप की भी शुरुआत मैंने कर दी है। बहुत ही जल्द घर की घंटी बजेगी। जी कादम्बरी देवी जी, ये आपके कोर्ट के पेपर। धन्यवाद। बाकी बिहारी जी, सोमवार को गुनगुन की कस्टडी केस की हियरिंग है, 3 दिन बाद। मोहन, मोहन, मोहन जल्दी बाहर आओ। मोहन तो दूल्हा है कादम्बरी जी। नमस्ते नर्मदा बहन जी। उसके पास कहाँ समय है इन सब बातों के लिए? उसे तो सिर्फ अपनी शादी की फिक्र है। लेकिन प्लान का थर्ड और आखिरी स्टेप सिर्फ आपके हाथों में है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता मत कर बिटिया, देख हम क्या करते हैं। गुड। बस राधा, ये ना तुम्हारा आखिरी प्लान था। इसके बाद मोहन खुद तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर फेंक देगा। मोहन जी, राधा, आई नो तुम बहुत टेंशन में हो कि हमारा दामिनी के लिए जो प्लान बना वो फ्लॉप हो गया। पर तुम भरोसा रखो, जैसे मैंने तुम पर रखा है वैसे ही तुम मोहन भैया और बाकी बिहारी जी पर भरोसा रखो। और राधा तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगे दामिनी का सच सामने लाने के लिए। एंड आई एम श्योर ये सब जो भी हुआ है ना, उसके बाद दामिनी ऐसे चुप नहीं बैठने वाली, कुछ ना कुछ तो करेगी वो पक्का। अब देखते हैं वो क्या करती है। मोहन जीजा जी की शादी तो दूसरी है, लेकिन तैयारी पहली वाली से ज्यादा लग रही है। बस एक चीज की कमी है, पुराने रिश्तेदारों को बुलाना भूल गए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना नर्मदा बहन जी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। अब देखिए ना, हमने किसी को नहीं बुलाया है, बस सिर्फ घर घर के ही लोग हैं। माँ, भैया, नर्मदा बहन जी, ये सब क्या है? देखिए, हम गुनगुन की दादी हैं तो आप भी तो उसकी नानी हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये गुनगुन का अपना घर है। अब मोहन भी तो दामिनी से इसीलिए शादी कर रहा है ना, ताकि गुनगुन को एक मां मिले। आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, उससे गुनगुन का भविष्य खराब हो जाएगा और हमारे इतने पुराने रिश्ते पर असर पड़ेगा। रिश्ता? हमारा रिश्ता तो उसी वक्त टूट गया था
जब मेरी बेटी और आपकी बहू इस दुनिया से चली गई थी। हम तो बस अपनी गुनगुन को इस घर की मनुष्यत से बचाना चाहते हैं। और रही बात मोहन की शादी की, तो हमें पता है उसकी शादी का मुहूर्त 2 बार टल चुका है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कितना छुपाएंगी आप, कितना पर्दा डालेंगी? पर सच नहीं छुपेगा। और ऐसा ही होता है जब आप किसी की लाश पे अपना घर बसाना चाहो तो। नर्मदा बहन जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी को मार दिया, इतनी आसानी से वो अपना घर नहीं बसा पाएगा। माँ, ये क्या कह रही है आप? क्या करने आई है आप यहाँ पर? माँ देखिए, मोहन वैसे भी बहुत परेशान है, उसकी तकलीफें और मत बढ़ाइए, ये सब मत कीजिए माँ। और एक और बात, जैसे मैं अपनी बेटी के बिना अपनी जिंदगी का एक एक दिन गिन गिन के गुजार रही हूं ना, उसी तरह आपका बेटा भी अपनी बेटी के बिना तड़पेगा। नहीं, बस 3 दिन और, 3 दिन और गुनगुन इस घर को छोड़ देगी। हम उसे इस घर से ले जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कोर्ट भी कहेगा। और रही बात मोहन और दामिनी की शादी, तो मेरा श्राप है, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। नर्मदा बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? चलो। ग्रेट, घर पहुंचने के पहले ही मेरे प्लान का स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। राधा, लोग ना पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुमने तो सर पर ही कुल्हाड़ी दे मारा। राधा, अब ना खून भी बहेगा और दर्द भी होगा। बस जो नहीं होगा ना, वो है मोहन का तुम पर भरोसा। मोहन, 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 दामिनी। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन कहाँ है? मोहन कहाँ है शेखर? पता नहीं चाची, रूम में भी नहीं अपने। बॉम, दामिनी अपने कमरे में नहीं है। ये केत की भी पता नहीं कहाँ चली गई है। हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा है उसका, पता नहीं कहाँ है। अब तो सीधा पुलिस आएगी, और वो भी दामिनी को जेल में डालने के लिए। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें? शादी वाला घर है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि एक बार मुहूर्त टल गया तो फिर से शादी नहीं हो पाएगी। एक के बाद एक घर में अपशगुन हो रहे हैं, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शादी चल रही है या मजाक। मजाक ही तो चल रहा है माँ। मेरी शादी में भी और मेरी जिंदगी में भी सब कुछ मजाक ही है। क्या? अब तुम सब एक साथ कहाँ गए थे? हाँ? इन्हें देखकर लगता है कि दामिनी फिर से कोई नया खेल खेल गई। और राधा? राधा को तो मोहन ने बांधा था ना उसके कमरे में। फिर ये बाहर कैसे निकली? और केती, तुम ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हाँ, क्या है क्या ये? ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ गई थी और क्यों गई थी तुम?
मुझे कोई बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। दामिनी, कहाँ गई थे? तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम दुल्हन हो, तुम्हारी शादी होने वाली है और दुल्हन का अपने घर से बाहर निकलना शुभ नहीं होता, पता है ना तुम्हें? कैसी दुल्हन माँ? और किसकी दुल्हन? मुझे नहीं करनी है शादी अब।